तुम्हें किसी और से कुछ नहीं कहना है, तुम्हें और कुछ साबित नहीं करना है। अगर तुम सही हो तो फिर बस चुप रहना है। लोग कहेंगे, समझाएंगे, नाराज होंगे, बहुत सारी नसीहतें भी देते रहेंगे, सुनते रहना। कुछ बदलेगा नहीं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। उनकी भी आदत है कुछ कहने सुनने की, इसलिए कहते सुनते रहते हैं। घर वाले हैं, दोस्त हैं, हमदर्द हैं, और इसलिए तुम्हारी फिक्र करते हैं। ऐसे में बहुत कुछ कहते सुनते रहते हैं, तो उनको सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि इसे सुनते सुनते में रास्ते में चलते चलते ही कोई और भी मोड़ मिल जाता है। और जब आप अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं, तब फिर ये कहने सुनने वाले जो साथ होते हैं या नहीं होते हैं, कहते हैं अच्छा तो तुमने ये सोचा था, मतलब तुम सही थे, बड़े जिद्दी थे, कोई बात ही नहीं सुनता था, तभी तो मैं सोचूं अपने मन की ऐसे ही क्यों कहता रहता है। बड़ा हुनरमंद आदमी है, देखो वह तो अपने रास्ते चल रहा था, हम ही थे कि उसको समझ नहीं रहे थे। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाते हैं तब इस तरह की भी बात कही जाती है, और उसके पहले कि किसी की सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं, अपने मन की करता रहता है। हम कितना कुछ कहते हैं और देखो हमारी सुनता ही नहीं। तो ये कहानी सबके साथ तब तक चलती रहती है जब तक आप कुछ कर नहीं लेते हैं। और कुछ करने का मतलब तो हमारे समाज में पैसा कमाने से ही होता है कि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाते हो आप उतने ही सफल माने जाते हो। मतलब अगर आपने पढ़ाई किया, आप में खूब गहरी समझ है, तो आप किसी लायक तब तक नहीं हैं जब तक आप खूब सारा पैसा नहीं कमा लेते। मतलब पढ़ाई लिखाई और समझ का संबंध सिर्फ पैसा कमाने से माना जाता है। तब सोच लीजिए, जब समाज का मानक ही यही है, शिक्षित होने का जो अंतिम लक्ष्य है, स्थापित धारणा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा सकता हो, पर ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी हमारे कानपुर में इत्र व्यापार में शामिल कुछ लोगों के यहाँ छापे पड़े। मतलब प्रॉपर्टी कितने की मिली इसका आकलन करने के लिए भी टीमें लगाई गई हैं, लेकिन वो मुश्किल से इंटर पास थे, शायद पास भी नहीं थे। अपने सचिन तेंदुलकर वो भी इंटर पास नहीं हैं। अरे वो बिल गेट्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट। मतलब जो ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, अपने धीरू भाई अंबानी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो मतलब पैसा कमाना, पढ़ना लिखना और समझ होना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा कमाने के लिए तो लाभ हानि का मोटा मोटा गणित जिसे समझ में आ जाता है वो पैसा कमाने लग जाता है, मतलब व्यापार करने लग जाता है। और जो गणित के लाभ हानि के सवाल काल, मतलब वो काम समय चाल समय प्रतिशत, ये वाले निकालने वाले लोग जो है उसके यहाँ नौकरी करते हैं। मतलब पीएचडी होल्डर हो जाइए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ज़िंदगी को बहुत अच्छा समझते हैं। अच्छा, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। हमारे जेएनयू के पास आउट लोग जिन्हें पढ़ा लिखा कहा जाता है, वो कौन से काम कर रहे हैं? किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होंगे, किसी सरकारी सेवा में होंगे, नहीं तो आप जानते हैं क्या होंगे। तो वो समाज और देश के लिए क्या कर रहे हैं? एक बड़ा उद्योगपति अगर जेएनयू से निकले जो हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे,
विचारधारा के स्तर पर एक क्रांति लाए, लोगों में सफाई, सुरक्षा, अनुशासन, इन चीज़ों को लेकर जागरूकता पैदा करे और उसको लोग फॉलो करने लगें, तब तो शिक्षा का कोई महत्व है। नहीं तो देखिए, अब हमारे कन्हैया भैया को लीजिए, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, निसंदेह बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन भाषा में संयम, मर्यादा, शालीनता, विनम्रता, इस चीज़ का बेहद अभाव है। वो गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई जेएनयू में पढ़ने का क्या मतलब है? और उन्होंने तो पीएचडी भी किया है ना, तो फिर पीएचडी का भी क्या मतलब है? तो आप जो है अगर स्कॉलर हैं, बहुत शिक्षित हैं, तो समाचार में जागरूकता और अनुशासन लाने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि उसी से तो समाज बनेगा। बाकी अपने कैरियर को सेट करने के लिए, एक अच्छी नौकरी जैसा कुछ करने के लिए, मतलब क्लर्क बनने के लिए बाकी परीक्षाएं होती हैं, और जो सबसे अच्छा लिखता है, सबसे अच्छा नंबर ले आता है और वो परीक्षा पास हो जाता है, फिर नौकरी शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग वास्तविक ज्ञान और समझ रखते हैं, वो लोग तो बेचारे बाबा रामदेव बन जाते हैं, सद्गुरु बन जाते हैं, मतलब दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। और उनके पास पढ़े लिखे बाबुओं की, पीएचडी होल्डर्स की, उनके सामने लाइन लगी रहती है जो चरण वंदन करते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को लीजिए, भाई शिक्षा की जो डिग्रियां हैं अक्सर उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, मगर समझ, जो समाज की समझ है और जनता को अपने तरफ मोल्ड कर सकने की ताकत है, और वो आदमी अकेले दम पर किसी एक पार्टी को सत्ता में ले आता है और खुद प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे में उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाइए, तो काबिल कौन ज़्यादा है? धीरू भाई अंबानी का उदाहरण लीजिए, या फिर इसी तरह के उद्योगपतियों का एग्जाम्पल देखिए, जो मुश्किल से पढ़ लिख पाते हैं, लेकिन वो हजारों लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं और देश की वास्तविक समृद्धि का कारण बनते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ उन्हीं के पैसे से बनती और चलती है। आप सोचिए, स्पोर्ट्समैन के उदाहरण लीजिए, हो सकता है स्कूल कॉलेज कभी न गए हो और पढ़ाई का स्तर भी उनके बहुत अच्छा न रहा हो, मगर जो जज्बा था तिरंगे को ऊपर ले जाने, उठते हुए देखने और राष्ट्रीय गौरव को, क्या उन्होंने किसी पढ़े लिखे से कम समझा? भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो नीरज चोपड़ा ही जीतते हैं, और वो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण और देश के लिए जो जज्बा है बेमिसाल है। तो पढ़ने लिखने का मतलब सरकारी नौकरी पाना ही नहीं है, और सरकारी नौकरी पढ़ लिख कर पाई भी नहीं जा सकती है, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग नहीं पा पाएंगे। ऐसे में शिक्षा के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति को अगर देखा जाए, मतलब आप कह लीजिए हिंदू या सनातन संस्कृति को, तो उपनयन संस्कार का जो प्राविधान था, जिससे द्विज होया जाता था, मतलब जब शिक्षा प्राप्त करते हैं आप या उस प्रक्रिया में जब शामिल होते हैं, तब वास्तव में आपका पुनर्जन्म होता है। मतलब शिक्षा से जब संस्कारित होते हैं आप, तभी जीवन में मनुष्य के रूप में आप प्रवेश करते हैं। तो ये जाति और वर्ण की जो लड़ाई है, मतलब आज की जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव को जब तत्कालीन वर्ण से जोड़कर लोग बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो यहीं पर गलती हो जाती है। हर व्यक्ति, जैसे जब हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जन्म जायते शूद्रा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म लेता है और उसके जीवन का उद्देश्य
ब्राह्मण बनना है, मतलब ज्ञानवान बनना है, शिक्षित होना है। शिक्षा के संस्कार से जब कोई संस्कारित होता है तभी वह सही अर्थों में मनुष्य बनता है। और शिक्षा का संस्कार ग्रहण करने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है। जब आप किसी भी गुरु के पास जाते हैं, गुरु बिन ज्ञान होए न, यही कहा गया है ना। तो फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जैसे ही आप जाते हैं तो आप एक इंस्टीट्यूशन से, एक संस्था से, एक व्यक्ति से जुड़ जाते हैं और वही आपका गोत्र बन जाता है। तो गोत्र की सामान्य परिभाषा यही है और शास्त्रों में बहुत सारे तरीकों से आप उसको समझ बूझ सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने हीन भावना पर काबू पाइए। तो जो लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, मतलब डिग्रियां आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत शिक्षित हो गए हैं, उसके पास अक्षर ज्ञान और सर्टिफिकेट आ गया है। पर हो सकता है एक मजदूर में समझ की गहराई बहुत ज़्यादा हो, वह कविताएं लिखता हो, पेंटिंग बनाता हो, या फिर वो जीवन को समझने के लिए नित नए आयाम गढ़ता हो। जबकि आपने किताबी शिक्षा पाई है और आप कुछ पन्नों तक ही जीवन को समेट पाते हैं और उन पन्नों को पलट भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पन्नों के अक्षर में आप खो जाते हैं। तो खुद को खोने से बचाइए और शिक्षा का अर्थ बौद्धिक कौशल, मतलब जो किताबी ज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं, उससे बाहर निकलिए और ब्राह्मण बनने की कोशिश करिए। मतलब हमको कोशिश करते रहना है कि हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त हों। ब्रह्म जानेत इति ब्राह्मण, मतलब जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म मीन्स ज्ञान ही होता है। जब आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तभी आप ब्राह्मण होते हैं। अगर आप कृषक हैं और अच्छी खेती कैसे किया जाए, उसकी उर्वरकता को कैसे बनाया जाए, कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे साधनों का विकास किया जाए, अगर इस प्रक्रिया में निरंतर लगे हुए हैं तो वही आपका कौशल है, वही आपका ब्राह्मणत्व है। उसके लिए भी आपको गुरु चाहिए होता है, सीखने की प्रक्रिया चाहिए आपको। आप अच्छे किसान बनिए, आप अच्छे अध्यापक बनिए। तो अध्यापक की नौकरी करना तो अलग बात है, एक अच्छी सैलरी मिलती है, वो भी सरकारी तो और अच्छी है। लेकिन अध्यापन बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें निरंतर सीखना है और जीवन को अपग्रेड करना है और ज्ञान का विस्तार करना है, ज्ञान का प्रसार करना है। आपको सोचिए तब कितना सीखना होगा। जब सिखाना हो आपको तो शब्दों की सीमा से परे जाना पड़ेगा, अनुभव को उसमें शामिल करना होगा। तो कैसे लोगों से मिलते हैं, कितना सीखते हैं, कितना देखते हैं, कितना सुनते हैं, क्योंकि सब ये गुरुत्व ही है कि कहीं अच्छा कुछ कोई कह रहा हो तो उसको शिष्य बनकर सुनना है, शिष्य बनकर देखना है और शिष्य बनकर ही अपनाना है। क्योंकि ज्ञान की जो आभा है वो तो हर जगह बिखरी हुई है और हमारे सारे समाज में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिल रहा है। बस धीरज रख के उसे देखना है, मौन साध के बैठना है, लगातार किसी को जवाब नहीं देना है। मौन सबसे बड़ी साधना होती है और मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो लड़ने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। जब ज्ञान और बुद्ध से परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपने बुद्ध के मौन हो जाने की जो बात सुनी है वो यही है। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब शब्दों में नहीं होता है, वहाँ सिर्फ मौन हो जाना होता है। तो मौन हो जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए लोग बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लगातार समझाते रहते हैं, जबकि चुप हो जाना है। आओ थोड़ी देर शांत होकर बैठते हैं। आज किसी नदी किनारे चलते हैं, हमारे यहाँ तो संगम है जहाँ गंगा यमुना का मिलन होता है और अदृश्य सरस्वती
भी हैं वहीं पर। अब तो तमाम अध्ययनों से पता चल रहा है कि कभी सरस्वती बहा करती थी और अब वो लुप्त हो गई हैं। तो हमें सरस्वती की तलाश करनी है, क्योंकि प्रयाग की पावन भूमि में यहाँ ढेर सारे लोग अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं, सिविल सेवा की तैयारी के लिए खास तौर पर लोग आते हैं। तो सरस्वती मतलब ज्ञान है। अब हमें आध्यात्मिक सरस्वती की खोज करनी होगी और इस संगम भूमि पर अपने ज्ञान की सरस्वती हमें ही ढूंढनी होगी, जो हमारे अंदर ही है और प्रवाहमान भी है। बस उसे समझने, जानने, देखने की आवश्यकता है। तो आइए अपने अंदर की सरस्वती को ढूंढते हैं और संगम पर मिलते हैं। कहीं मौन धारण करके किसी जगह रेत में बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। सुबह शाम होगी, सूरज को उगते देखते हैं, नहीं तो अस्त होते देखते हैं। और प्रचंड धूप हो जिस दिन, उस दिन भी बैठते हैं। जाड़े की गुनगुनी धूप में भी कहीं किसी कोने में कुछ देर आसन लगा के बैठते हैं, योग मुद्रा में बैठते हैं, कमल आसन में बैठते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, थोड़ी तफरी करते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं। बस थोड़ी देर बैठते हैं और कोई बात नहीं करते हैं। थोड़ा विराम देते हैं, थोड़ा अर्ध विराम देते हैं, क्योंकि कब पूर्ण विराम लगेगा यह तो हमें पता ही नहीं है। ऐसे में जीवन में जो भी विराम लग रहे हों उसका भी आनंद उठाते हैं। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जी भर कर जीते हैं। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंदवान रहिए, ऊर्जावान रहिए और ज़िंदगी को भरपूर, निराले, अनोखे और प्यारे ढंग से जीने के तरीके ढूंढिए। लव यू ज़िंदगी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।